इस वीडियो में हम लूसेंट बुक की जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बुक होती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम इतिहास के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये जो लूसेंट की बुक है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो कोई या एसएससी बैंक रेलवे कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इस बुक को पढ़ना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम इस बुक को एक सीरीज वाइज लाएंगे। तो आज मैं पहला लेक्चर बना रहा हूँ, इस पर एक बायोलॉजी का बनाया हूँ, एक बना रहा हूँ इतिहास का। आगे हम जियोग्राफी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लूसेंट की आज जो पहला चैप्टर हिस्ट्री का। जो पहला इसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 से 2000 ईसा पूर्व, 2500 से 1750, 3500 से 1800 या निश्चित नहीं हो सका। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व में इसकी मान्यता प्राप्त है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पर पूछा गया है समकालीन नहीं थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो इसका सही आंसर जो है वह है ग्रीक की सभ्यता, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। और जो ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, यानी किस जगह पर मिले हैं? सुरकोटदा, वड़ावली, मांडा या कालीबंगा? इसका जो सही आंसर है वो है सुरकोटदा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं सुरकोटदा में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका जो एक प्लेस था कालीबंगन, वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी, कांसा, तांबा या लोहा? तो इसका सही आंसर है वो है सेलखड़ी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पूरा पाषाण युग या लौह युग की? इसका सही आंसर है वो है कांस्य युग की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था या पशुपालन, शिकार या कृषि? इसका सही आंसर जो है वो था व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण थे, शहरी या यावर या खाना बदोश, यानी जो घूमते टहलते हैं रोड पे, कहीं भी खाना पीना खा लेते हैं, अपना कुछ टाइम के लिए कुछ दिन बिता सकते हैं, या जनजाति लोग थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे किस टाइप के थे? ग्रामीण थे, शहरी थे या खाना बदोश थे या जनजाति थे? इसका सही आंसर जो है वो है शहरी। काफ़ी अच्छी सिटी बनी थी वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में, बाद जो खुदाई मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? इसका जो सही आंसर है वो ईंट से, कच्चे ईंट थे उसी से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? इसका सही आंसर जो है वो है कपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी
उसका सबसे पहले खोज किसने किया था? सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कनिंघम या दयाराम साहनी? इसका सही जो आंसर है वो है दयाराम साहनी जी ने सबसे पहले खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु जो सभ्यता थी उसका सबसे अच्छा जो बंदरगाह था, पोर्ट था, कौन सा, जहाँ से वो सभी व्यापार करते थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, SSC में पूछा गया है, RRB रांची में, TC UP PCS में भी पूछा गया है, BPSC में भी पूछा गया है, यानी बिहार PCS में भी पूछा गया है। कालीबंगन था, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? यानी सिंधु सभ्यता का जो पतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? का सही आंसर जो है वो है लोथल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? यानी जो पैमानों खोज की पता चला है वहाँ सिंधु घाटी से, उसकी खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चंद्रदाड़ो या लोथल में? इसका सही आंसर जो है वो है लोथल में। लोथल में पैमानों खोज का कुछ अवशेष मिले थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी जो हड़प्पा कालीन जो सोसाइटी थी उस टाइम किन किन वर्गों में सोसाइटी में विभक्त थी, किस किस टाइप के लोग वहाँ रहते थे? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। सेकंड ऑप्शन है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। C ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। D राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका जो सही आंसर है वो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 15 का B है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? सिंधु सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा नाम उपयुक्त होता है कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे ज़्यादा हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब इसमें से देखना है, 2 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है या इनमें से कोई नहीं सही है? का सही आंसर जो है वो है सिर्फ है 2, यानी A ऑप्शन सही है। A केवल 2 सही है, यानी वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 17 का A सही है, यानी जो उसमें 2 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन टोटल है, उसका जो सेकंड है वही सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 में, 1942 में, 1901 में या 1921 में? इसका सही आंसर है वो है 18 है 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन से युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, यानी घोड़ों के बारे में जानकारी थी। वहाँ पर जो घोड़ों के लिए यज्ञ होता था उनकी बलि होती थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया उन्होंने। उनकी संस्कृत समानता स्थिर नहीं थी। इसका जो सही आंसर है वो है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर C है, C सही है, D नहीं है, C। यानी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यही इस जो ऑप्शन दिए गए चारों इसमें से यही सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? इसका सही आंसर जो है वो है उचित समतावादी। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।